नमस्कार, मैं सी अनिल नाइक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन शुरू हो गया है और इस महीने बिजनेस इनकम के बारे में बात करना चाहता हूं। टुडे वी विल टॉक ऑन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल फॉर बिजनेसमैन। गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, शॉपकीपर्स, इनके लिए एक वेरी सिंपल सा टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव का मतलब कि मान के चले जाओ ये आपका प्रॉफिट है, सो दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिजम्पटिव। सो फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेडर्स, उन्होंने एक लिस्ट स्पेसिफाई कर ही दिया है। उस लिस्ट के द्वारा अगर आपको एप्लीकेबल है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो आप इस स्कीम में जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में। वेरी सिंप्लीफाइड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक्सलेंट स्कीम है उनके लिए जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने का झंझट नहीं है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन नहीं लगता है, तो उनके लिए यह सबसे बेस्ट स्कीम है। वो स्कीम क्या बोलती है कि आपका जो भी टर्नओवर होगा उसके 6% विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट या 8% विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। ये 6% और 8% क्या है? बैंकिंग चैनल से है। 8% उनके लिए है जिनका 5% से ज्यादा कैश में बिजनेस है, मतलब टर्नओवर के 5% से ज्यादा कैश में बिजनेस है, और 6% उनके लिए है जिनका टर्नओवर 95% बैंकिंग चैनल से है। सो अगर आपको पेमेंट जीपे से आया है, एनईएफटी से आया है, आरटीजीएस से आया है, 95% ऑफ योर टर्नओवर इफ इट इज दैट, देन that will be considered as 6%, and 8% as I just mentioned, अगर आपका कैश का प्रोपोर्शन 5% से ज्यादा है टर्नओवर में तो आपको 8% लगेगा। क्लियर? आपको बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे टर्नओवर का वो परसेंटेज दिखाएंगे तो बिजनेस इनकम हो गया। ये है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, है ना? बहुत सिंपल सा बात। ओके, थोड़े और एडिशनल पॉइंट्स और कंडीशंस जान लेते हैं। आप अगर ये स्कीम एडॉप्ट करते हैं, आप अगर इस स्कीम में जाते हैं तो आपको 5 ईयर लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आपको यही स्कीम 5 ईयर्स तक मेंटेन करना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं फर्स्ट ईयर में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन करूंगा और सेकेंड ईयर में मैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो अगर आपने बना दिया मतलब आप स्कीम से बाहर निकल गए, वापस आप स्कीम में एंट्री नहीं मार सकते अगले 5 साल के लिए। तो इसीलिए ये स्कीम 5 ईयर लॉक इन कहा जाता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? आपको एडवांस टैक्स सिर्फ एक ही बार भरना है। 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ओनली 15th of March is the date of advance tax for those who adopt presumptive scheme of taxation. Isn't that very interesting? Great. Another important point in presumptive taxation is that बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि presumptive taxation किया मतलब हमें इनकम टैक्स स्क्रूटिनी नहीं आने वाला है। तो नहीं बॉस, आपको presumptive taxation में सिंप्लीफाइड है और इनकम टैक्स कुछ सवाल नहीं करेगी, दैट इज ट्रू। बट अगर आपने टर्नओवर रिपोर्ट ही किया है गलत, मतलब आपका टर्नओवर है समझो 1 करोड़ और आपका जीएसटी में टर्नओवर भी रिपोर्ट हुआ है 1 करोड़, लेकिन आपने इनकम टैक्स में दिखाया है 70 lakhs टर्नओवर, तो देयरफॉर देयर विल बी सर्टेनली अ क्वेश्चन व्हिच विल बी आस्क्ड यू कि आपका जीएसटी में अलग टर्नओवर है और इनकम टैक्स में अलग टर्नओवर है। तो टर्नओवर हैज टू मैच, टर्नओवर हैज टू मैच विद आइदर द जीएसटी टर्नओवर, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो, और अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो देन योर टर्नओवर हैज टू एटलीस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द बैंक स्टेटमेंट्स। ओके, सो अगर ऐसे समझ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर आपने टर्नओवर रिपोर्ट किया है 50 लाख एंड बैंक में डिपॉजिट्स हुए हैं 70 lakhs,
तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका टर्नओवर 50 लाख होने के बावजूद ये 70 लाख कहां से डिपॉजिट हो गया बैंक में। तो दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। सो सिर्फ आपका अगर टर्नओवर एक्यूरेट है तो स्क्रूटिनी आने का चांसेस बहुत ही कम है। बट ये नहीं बोला जा सकता कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया मतलब स्क्रूटिनी आएगा ही नहीं। और एक बात, इनकम टैक्स रिटर्न में आपको 4 इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेने के बावजूद आपको 4 इंफॉर्मेशन देना है, और वो क्या है? फर्स्ट, डेटर्स, सेकेंड, क्रेडिटर्स, थर्ड, कैश बैलेंस, एंड फोर्थ, स्टॉक इन हैंड। तो ये 4 डिटेल्स आपको देना जरूरी है, जो भी एप्लीकेबल होगा। अगर स्टॉक नहीं है तो नील लिखिए, अगर कैश बैलेंस नील है तो नील लिखिए, बट वट एवर इज देयर यू विल नीड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। दोज 4 इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन। व्हाट आर द लिमिट्स फॉर टेकिंग दिस स्कीम? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में टर्नओवर का लिमिट क्या है? अगर आपका टर्नओवर में 95% बैंकिंग चैनल से है तो आपको लिमिट है 3 करोड़। 3 करोड़ टर्नओवर तक आप ये स्कीम ले सकते हैं। अगर आपका 95% से कम है बैंकिंग चैनल में, देन टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़। सो 2 करोड़ इज द लिमिट इफ योर कैश रियलाइजेशंस, मतलब कैश में अगर आपको पैसे मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है 5% से ज्यादा, तो आपको 2 करोड़, एंड बैंकिंग चैनल से अगर मैक्सिमम है 95% से ऊपर तो 3 करोड़। दिस इज एज फार एज द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। बिफोर आई एंड अप my this video lecture, one very small practical point that I would like to mention. बहुत बार क्या होती है कि बिजनेसमैन को लोन चाहिए रहता है, और जब वो बैंक में जाता है लोन लेने के लिए तो उनको पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रिजम्पटिव स्कीम में तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनता ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनता ही नहीं, तो कहां से देंगे? तो इसीलिए आप ब्लाइंडली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में मत जाइए। अगर आपको लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा। तो इन दैट केस इट कुड बी पॉसिबल दैट यू मे हैव टू फोरगो दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, राइट? सो आई एम श्योर you would understand these finer points. If you have liked this video, please do like it and share it with maximum of your friends and associates who are into business, and do not forget to subscribe this channel. Thank you very much. Jai Hind.